कि जेई की तैयारी को ना आप ये मत सोचिए जनवरी में पेपर है, भूल जाइए जनवरी में है, अप्रैल में है, मई में है एडवांस्ड। आपको बस ये ध्यान रखना है कि हर एक वीक का अपना आउटपुट बेस्ट करना है अपने को। तो अब समय आ चुका है कि अब आप एक हफ्ते में बेटा अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ट्रैक करें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ट्रैक करें। मैथ्स के अंदर मैं आपको अगर स्पेसिफिकली बोलूं तो आपको अपने होमवर्क के क्वेश्चंस को नंबर ट्रैक करना है कि लगभग अंदाजा हम कितने क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है ना, वीकली हम कितने क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो अब नया वीक शुरू हो रहा है, इसलिए अभी नहीं पूछूंगा, आज फ्राइडे को बता दिया मैंने आपको। संडे से या मंडे टू संडे अपना वीक रख लो और उसमें देखा करो कि यार तुमने कितने क्वेश्चंस सेल्फ प्रैक्टिस करे। प्लीज नोट, उसमें क्लास के क्वेश्चंस नहीं आएंगे जो क्लास में मैंने करा दिए, ऑब्वियसली होमवर्क वाले आ जाएंगे, जो क्लास में होमवर्क दिए वो आ जाएंगे, और डीपीपी के होमवर्क आ जाएंगे, और कोई भी आप पीवाईक्यू कर रहे हैं, कोई भी बुक कर रहे हैं, कोई भी मॉड्यूल कर रहे हैं, डीपीपी कर रहे हैं, जो भी आप सेल्फ प्रैक्टिस होमवर्क के तौर पे खुद से क्वेश्चन बना रहे हैं, लगा रहे हैं, उनको बेटा आपको उसमें काउंट करना है, ठीक है। हाँ, तो वो कितने क्वेश्चंस होने चाहिए हफ्ते के मैथ्स के अंदर, मैथ्स के अंदर कितने होने चाहिए, अब सोच के बताइए, सोच के बताइए कितने होने चाहिए। हाँ, डीपीपी क्वेश्चन को भी गिन सकते हो, बिल्कुल गिनोगे ही भाई, बिल्कुल गिनोगे। और क्लास में जो बीच बीच में मैं 7-8 सवाल तो डेली होमवर्क क्लास में भी दे देता हूँ, पीवाईक्यूज कुछ कर करके, तो मैं क्लास में होमवर्क भी दे देता हूँ, वो भी गिनोगे। यस, तो लगभग कितने होने चाहिए, कितने होने चाहिए जल्दी बताइए, क्योंकि अगर वो वीकली नंबर तुम्हारा सही आने लग गया ना, तो हर वीक तुम्हारा सही आएगा, तो अल्टीमेटली जेई तो सिलेक्शन हो जाएगा यार। फिर वो एक बाय प्रोडक्ट है, वो आउटकम है, हमें प्रोसेस के बारे में सोचना है बेटा। कुछ लोग कह रहे हैं 150, कोई बोल रहा है 130, कोई बोल रहा है 200, कोई बोल रहा है 300। तो देखो भाई, रियलिस्टिक टारगेट लेके चलेंगे, रियलिस्टिक टारगेट लेके चलेंगे। अगर हम देखें, आप लोग के पास 7 डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं, ठीक है भाई, 7 दिन होते हैं एक हफ्ते में, उसमें से एक दिन माइनस कर दो। सर एक दिन माइनस क्यों, नहीं पढ़ाई करेंगे क्या, नहीं पढ़ाई करोगे, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, तबीयत खराब है, बैकलॉग हो गया, नहीं कर पाए, कोई काम आ गया, तो 6 दिन अपन मान के चलते हैं, 6 डेज है हमारे पास ऑन एन एवरेज। अब हर दिन लगभग कितने सवाल तुम्हें करने चाहिए, देखो रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं। पर डे अगर हम मैथ्स की बात करें तो क्लासेस हटा दी हमने, क्लासेस हटा दी हमने 6 घंटे की, 5-6 घंटे जो भी आप लगा रहे हैं क्लासेस में 6 घंटे, उसके अलावा आप 6 घंटे अपने पास बचे हैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूं 6 में से आप 2.5 घंटा तो मैथ्स को देंगे ही भाई, 2.5 आवर्स मैथ्स को देंगे पर डे। अब ये मत सोचना अरे सर मैं तो रोज पढ़ता ही नहीं, मैं नहीं कह रहा रोज पढ़ो, मैं कह रहा हूं एवरेज मैथ्स को दोगे। हो सकता है एक दिन आपने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी 10 घंटे, 5 घंटे सेल्फ स्टडी, तो अगले दिन मैथ्स और वो पढ़ी आपने, ठीक है, तो 2.5 घंटा आपको पर डे मैथ्स को देना है, पर डे एवरेज, ठीक है जी, एवरेज इतना आपको सेल्फ स्टडी टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करने में देना है, मैथ्स को आपको इतना पर डे देना है। देखो मैं फिर ये बोलूंगा, मैं ये नहीं बोल रहा डेली मैथ्स तुमने 2.5 घंटे पढ़नी है, एवरेज आ जानी चाहिए डेली 2.5 घंटे की। एक दिन नहीं पढ़ी तो अगले दिन समझ लेना 5 घंटे पढ़नी है, सेल्फ स्टडी करनी है 5 घंटे। देखो 2 से 3 कह रहे थे लोग, कुछ लोग 2 कह रहे हैं, कुछ लोग 3 कह रहे हैं, मैं 2.5 घंटे मैंने बीच की ले ली है फिगर, ठीक है। 2.5 घंटे में अब तुम कितने सवाल कर लोगे सोचो। देखो जेई में वैसे 1 घंटे में हमें लगभग 20 करने हैं, मेंस में अगर सोचें बहुत बढ़िया अगर हम पेपर करके आए 20 क्वेश्चन करने हैं, तो अभी हम ये मान के चल लेते हैं हमारी जेई वाली स्पीड नहीं बनी है, तो अभी मैं मान लेता हूं कि 1 घंटे में आपसे 15 ही होते हैं मैक्सिमम, ठीक है, तो 15, चलो 12 ही मान लेता हूं, ठीक है ना, 12 ही मान लेता हूं यार, 15 भी क्या मानूं। तो स्पीड अभी के लिए मान लेते हैं कि तुम्हारे 12 क्वेश्चंस पर आवर है, बहुत ज्यादा स्पीड नहीं मानी मैं, देखो बिल्कुल रियलिस्टिक बातें करता हूं भाई, मैं वो हाई फाई ये नहीं कि बड़ा चढ़ा के बातें कर दी और मोटिवेट कर दिया और बस जब करने गए एग्जीक्यूशन तो कुछ हुआ नहीं, मैं बहुत रियलिस्टिक चीजें लेके चल रहा हूं। 12 क्वेश्चन 1 घंटे में आप आराम से एवरेज निकाल सकते हैं, हो सकता है डीपीपी वाले आपसे 1 घंटे में 15 हो जाएं, 16 हो जाएं, हो सकता है एडवांस के पीवाईक्यू करें वो 1 घंटे में 7-8 ही हो, तो वो एवरेज 12 तो आराम से आ जाएगी। तो अगर आप देखें 12 इंटू 2.5 करें तो कितना आ गया, 30 क्वेश्चन आ गया पर डे, यानी कि 30 क्वेश्चंस पर डे तुम्हारी एवरेज आ जानी चाहिए, 30 क्वेश्चंस पर डे एवरेज आ जानी चाहिए। और ये बिल्कुल बेयर मिनिमम है, ये मैं मिनिमम बात कर रहा हूं। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो 12 की जगह आप 15 कर सकते हैं इसको, अगर आप ज्यादा पढ़ते हैं तो 2.5 की जगह 3 कर सकते हैं, अपना फ्रेमवर्क बना लो। अगर आप 2 पढ़ते हो तो यहाँ 2 इंटू, और स्पीड तेज है बट, तो 2 इंटू 15 कर लेना, समझ रहे हो ना, इतनी बेसिक कैलकुलेशन तो तुम्हें आती है। सो 30 क्वेश्चंस पर डे इंटू मैंने 6 से मल्टीप्लाई करा है, 7 से भी नहीं करा है, देख रहे हो ना, हाँ बहुत अच्छा इंसान हूं भाई मैं, हाँ प्रेशर नहीं डाल रहा तुम्हारे ऊपर। 180 क्वेश्चन पर वीक करने हैं, 180 आ गए, ठीक है। तो अगर आप 180 से कम कर रहे हैं तो आप बेटा एवरेज कैटेगरी से भी नीचे, ये मैंने एवरेज बात करी है, एवरेज आपको 12 क्वेश्चन पर एक एवरेज बच्चा 12 क्वेश्चन आराम से 1 घंटे में निपटा सकता है, ठीक है ना, और 6 दिन एवरेज पढ़ सकता है, 1 दिन छुट्टी मार भी ली तब भी,
और संडे वाले दिन तो और ज्यादा समय मिलता है ना, 2.5 घंटे से ज्यादा ही मिलेगा। सो अगर ये बातें देखी जाएं तो ऑन एन एवरेज इतना आपको पता होना चाहिए, इतना आपको करना है। हाँ, दिस इंक्लूड डीपीपी, डीपीपी तो ऑब्वियसली इसमें आई गई, इसमें ही आ गई। तो अगर आप 180 तो बेयर मिनिमम है, ये तो मिनिमम इतने करने हैं 180 क्वेश्चन, बट अगर आप 200 कर रहे हैं तो गुड, अच्छी बात है। 200 अगर शुरू में एम करिए, 150, 180 अगर जो नहीं हो पा रहे हैं, और फिर आप 250 तक पहुंचने की कोशिश करिए। धीरे धीरे 250 तक पहुंचना है। अगर एक हफ्ते में 250 सवाल निपटाने लग गए तुम, तो भाई तुम्हारा आईआईटी क्लियर होने वाला है, बढ़िया रैंक के साथ, एडवांस भी। तो ये अपना टारगेट लेके चलना है। टारगेट होगा आपका 250 क्वेश्चंस पर वीक। अब इसमें क्या होगा, आपके पीवाईक्यू होंगे, डीपीपी होगी, मॉड्यूल होगा, बुक होगी, जो भी आप करते हो, जैसी मर्जी प्रैक्टिस करते हो, वो आपको इसमें निपटा लेनी है। एक हफ्ते में 250 क्वेश्चन बहुत सही है, क्योंकि एक हफ्ते में लगभग हमारा एक चैप्टर आगे खत्म हो जाएगा 6 लेक्चर्स में। तो पर चैप्टर भी हमारे लगभग 250 क्वेश्चंस आ जाएंगे, 200 से 250 क्वेश्चंस, ठीक है। तो बट टू स्टार्ट विद 180 से आपको शुरू करना है। क्या ये समझ गए हो? क्या ये समझ गए हैं आप लोग? सर टाइम कैसे मैनेज करें? वो तो करेंगे, टाइम की बातें भी करेंगे, बट पहले आपको यहां तक पहुंचना है। अब 250 में से सवाल ये उठता है कि सर कहां से आएंगे 250 क्वेश्चन? तो भाई देखो, 25 × 4 डीपीपी, तो तुम्हारे को लगभग 100-125 क्वेश्चन तो डीपीपी के ही मिल जाते हैं। और लगभग एक हफ्ते में देखा जाए 30-40 क्वेश्चन होमवर्क के मैं तुम्हें क्लास में दे देता हूं, ठीक है। तो लगभग 150 सवाल तो वो हो गए, और बचे जो 50-60 सवाल वो आपको पीवाईक्यूज करने हैं, ठीक है। पीवाईक्यू की आई होप आप लोगों ने बुक ले ली है, जेई मेन की 20 साल की, 25 साल की, कोई मर्जी ले लीजिए, पीडब्ल्यू की भी आती है, वो आप ले लीजिए। और उसमें अगर पहले से कोई नहीं है, पहले से कोई है तो उसको कर लीजिए, ठीक है ना। तो आपको उसमें से भी क्वेश्चंस ट्राई करने होंगे। अभी क्वाड्रेटिक जब खत्म हो जाएगा तब से उस किताब को शुरू करेंगे, ठीक है। क्या ये बात समझ गए हैं? इस तरह से आपको करना है। सर रिवीजन कैसे करें? हाँ, रिवीजन भी बताएंगे। तो आपको अब बेसिक मैथ जैसे चैप्टर हो गया अपना, उसके पीवाईक्यू लगाने शुरू कर देने चाहिए। कुछ कॉन्सेप्ट उसमें हालांकि मिक्स आएंगे, वो वाले छोड़ देना, बट क्वाड्रेटिक ऑनवर्ड्स तो आपको बिल्कुल धड़ल्ले से, बिल्कुल बिंदास पीवाईक्यूज लगाने होंगे, ठीक है ना। बेसिक मैथ में कई बार ऐसी चीजें आ जाती हैं जो आगे वाले चैप्टर के साथ मिक्स्ड हैं, तो वो वाले चाहे अभी छोड़ भी सकते हो, बट क्वाड्रेटिक से पीवाईक्यूज फुल फ्लेजेड स्टार्ट कर देने हैं आपको। चलिए, तो इसको कंटिन्यू करना है, और इसको मैं ट्रैक करवाऊंगा आपको, हर हफ्ते पूछूंगा, ये बात समझ लेना। हाँ, हर हफ्ते पूछूंगा कितने सवाल करे बेटा इस हफ्ते। तो ये नहीं कि अब एग्जैक्ट गिनने में बैठ गए, समय वेस्ट कर रहे हो गिनने में, सर ने बोला गिनने। भाई मैं एक अंदाजा बोल रहा हूं, रफली अंदाजा तुम्हें होना चाहिए। हर संडे शाम को तुम्हें पता होना चाहिए यार मैंने इस हफ्ते मैथ्स में लगभग 150-60 क्वेश्चन करे हैं, या 50 करे हैं, या 100 करे हैं, या 200 करे हैं। तो उससे आपको समझ आ जाएगा कि आप कितने पानी में, आप कितनी गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। यस सर, ऑर्डर क्या रखें? ऑर्डर बड़ा सिंपल है। ऑर्डर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो डीपीपी करना अनिवार्य है, क्योंकि मैं डीपीपी में थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से डीपीपी को लेता हूं। डीपीपी को बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए क्वेश्चंस लेता हूं, ठीक है। अगर आपने जो क्लास में पढ़ा है सेम चीज अगर आप रीइंफोर्स करना चाहते हैं, उसको और अच्छी तरह समझना चाहते हैं, उस पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो डीपीपी लगाइए। बट अगर आपको लगता है नहीं सर हमने पढ़ रखा है एक बार, हम दोबारा तैयारी कर रहे हैं, हमने हाईफाई लेवल की तैयारी कर रखी है, तो आप सीधे पीवाईक्यूज पर आ जाइए, ठीक है। ऑर्डर ये रहेगा, डीपीपी, पीवाईक्यू मेंस, और उसके बाद कोई मॉड्यूल या बुक जो भी आपके पास है। मॉड्यूल है तो बहुत अच्छी बात है, कोई भी किताब आपके पास है, सब अच्छी है, कोई मैं किसी में भेदभाव नहीं कर रहा। मैं इसलिए कोई नाम नहीं लिख रहा हूं क्योंकि फिर आप लेके वो खरीदने लग जाओगे। मैं चाहता हूं कोई ऑलरेडी आपके पास जो है आप उससे कर लीजिए, मॉड्यूल है तो उससे कर लीजिए, बुक है तो उससे कर लीजिए, और फिर लास्ट में पीवाईक्यूज एडवांस्ड। दिस शुड बी योर ऑर्डर, दिस शुड बी योर ऑर्डर, ठीक है। हाँ, क्लास क्वेश्चंस तो इसी में आ जाएंगे यार, डीपीपी प्लस क्लास होमवर्क यहीं पर आ जाएंगे वो तो। और उसके बाद आपको पीवाईक्यू मेंस के करने हैं, उसके बाद आपको मॉड्यूल करना है, उसके बाद एडवांस के पीवाईक्यू करना है। ये अपना ऑर्डर रहेगा, दिस इज द ऑर्डर, इस ऑर्डर में चलना है। हाँ, तो ये जो 200 सवाल है 180, इसमें क्लास के इलस्ट्रेशंस नहीं है जो मैं सॉल्व कर देता हूं, वो इंक्लूडेड नहीं है। क्लास के क्वेश्चंस कौन से इंक्लूडेड है? जो होमवर्क में दे देता हूं, जो खुद से तुम्हें करने हैं। समझ नहीं पा रहे अभी तक तुम? हैं वैसे तो बहुत दिमाग है बेटा तुम्हारे अंदर। ये वो हैं जो आप खुद दिमाग लगा के सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन 180 के 180 हो सकता है आपसे ना हुए हो, 180 आपने ट्राई करें, हो सकता है इसमें 100 ही हुए हो आपसे, बट मैं कह रहा हूं इतने ट्राई करने हैं आपको हफ्ते में। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। प्रैक्टिस शीट सर, ओके, प्रैक्टिस शीट भी दे देंगे भाई, अगर तुम्हारे अंदर अभी और एपिटाइट है प्रैक्टिस शीट भी दे देंगे, ऐसी क्या बात है, प्रैक्टिस शीट भी दे देंगे, ठीक है। ब्रेन टीजर्स कहां आएंगे? इसमें जो होमवर्क के ब्रेन टीजर्स देता हूं वो यहीं पर आएंगे, यहां पे आएंगे HWBTs, क्योंकि अगर आप पीवाईक्यूज एडवांस के करने के बाद करोगे तो आपसे ज्यादा ब्रेन टीजर सॉल्व होंगे, ठीक है। या फिर आप ये भी कर सकते हो, इसको
या लास्ट में रख लो, एडवांस के पीवाईक्यू लास्ट में रख लो आप। इसकी किताब की जगह आप HWBTs कर लीजिए और लास्ट में एडवांस के पीवाईक्यू रखिए ताकि आपको पता रहे पूरा चैप्टर हो गया, कितने मुझसे खुद से सॉल्व हो रहे हैं बेटा। ठीक है।